मौका नहीं मिलेगा कि आपको या आपके रिश्तेदारों को वह फोन करके डरा सके या आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल सके। गाली तो दूर की बात है, तीसरी बार फोन किसी को भी नहीं करेगा। इतना अच्छा कुछ मैं तरकीब आपको बताने वाला हूं। इस समय ज्यादा लोग इसी बात से परेशान हैं कि बैंक वाले, फर्जी लोन वाले, एनबीएफसी वाले आपको, आपके रिश्तेदारों को कॉल करके परेशान करते हैं, दुनिया भर के उल्टा सीधे बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत इसी से है। कैसे आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, आप खुद देख लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एजेंट्स के फोन से परेशान लोग क्या करें। जब ये लोग स्टार्टिंग में करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म सी हो गई है, रुक सी गई है। इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं ये सब लोगों को। लीगल नोटिस तुम्हारे नाम पे देंगे, तुम्हारे रिश्तेदार को भी ले जाएंगे जेल में, क्योंकि उसने तुम्हारा रेफरेंस में नंबर डाला है, तुम्हें वारंटर बनाया है, तुम्हें गारंटर बनाया है। नहीं चुकाया उसने लोन, तुम्हें भी खींच के ले चलेंगे, वरना उसको बोलो कि लोन चुकता करे। ऐसे ऐसे बात करेंगे जो आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। तो देखिए, इसके लिए मैं समाधान भी आपको बताऊंगा, जिसके लिए आपको दो आइडिया है। पहला तो सिंपल सा आइडिया सब लोग बताते हैं, रिपोर्ट टू साइबर क्राइम, जो कि समझिए फ्लॉप है। क्यों फ्लॉप है ये मैं आपको बताऊंगा। और एक आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं, सेल्फ आइडिया, आपका स्वयं का आइडिया। कौन सा वो आइडिया होगा, पूरी चीज समझ लीजिए। उससे पहले मैं कुछ थ्योरी आपको समझा दूं, नहीं तो दिमाग में घुसेगा नहीं ये आइडिया। देखिए, कुछ 5 तरीके के लोन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले एनबीएफसी कॉल प्रॉब्लम। जो भी रजिस्टर्ड, एकदम समझ लीजिए कुछ 4-5 कंपनियां ऐसी हैं जो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड हैं। ऐसी कंपनियां जो एनबीएफसी से एकदम बढ़िया तरीके से लीगल कार्य करती हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो क्या उनके द्वारा कॉल किया जाता है? उनके द्वारा आपके रिलेटिव को कॉल किया जाता है? कभी नहीं किया जाता है। क्योंकि जो परफेक्ट एनबीएफसी है, परफेक्ट एनबीएफसी, वह कंपनी आपका डेटा नहीं ली है। आपने जो फोटो उसमें चुना है एप्लीकेशन में, क्योंकि अलाउ तो करना होता है, पूरा कांटेक्ट लिस्ट, कॉल, मैसेजेस से सब अलाउ करना होता है, तभी एप्लीकेशन ओपन होता है, तभी आगे आप प्रक्रिया करते हैं, तभी लोन मिलता है। तो जो परफेक्ट एनबीएफसी हैं, जो लीगली कार्य करती हैं, वह कंपनियां आपके फोन से कोई भी कांटेक्ट लिस्ट नहीं चुराती हैं, इतना समझ लीजिएगा। अगर वो बकायदा लीगल कार्य करती हैं तो आपका कांटेक्ट लिस्ट नहीं लेती हैं। समझ गए ना? 4-5 ऐसी कंपनियां हैं, अब नाम तो बताने की जरूरत नहीं है। उनके पास बस आपका वही डेटा होता है जो आपने दिया है लोन लेते समय, जिसका भी नंबर आपने डाला है। तो आखिर ये कंपनी वाले आपका नंबर पाते कहां से हैं? जो परफेक्ट है। अगर आप नहीं चुका पा रहे हो तो उनके पास आपके रिश्तेदारों का नंबर जाता कहां से है? तो देखिए, सबसे सिंपल बात है कि आप सबसे बड़ा क्या करते हैं, कोई भी हो, एक आदमी ऐसा ढूंढ के हमें बता दीजिए जिसका सोशल मीडिया अकाउंट ना हो। तो आपका नाम है, नंबर है, जिसके द्वारा अनेक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसमें आपका नाम या नंबर डाल दिया जाता है। किसी का नंबर से ही पूरा सर्च हो जाता है, और सर्च होने के बाद से उसमें आपके जो फ्रेंड होते हैं उनसे चैटिंग करके नंबर ले लिया जाता है। और आपके फ्रेंड में ही कुछ ऐसे होते हैं जो आपके इंसल्ट पे खुशी मनाते हैं, और आपका नंबर वही आपके रिश्तेदार देते हैं, उनके पास नहीं जाता है। अब आप कहोगे एनबीएफसी है, ये क्यों लेगा? भाई ये नहीं लेता है। इनका काम होता है, जब इनको लोन आप नहीं चुकाते तो ये सब क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एजेंट को हायर कर देते हैं, लीगल नोटिस वोटिस भेजते हैं सब। अब ये थर्ड पार्टी वाले आपके पास कॉल करके कहते हैं सब, लोन नहीं चुकाया तो ये होगा वो होगा, गाली गलौज दुनिया भर के धमकी उमकी मिलती है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, सेल्फ आइडिया बाद में, पहले आप साइबर रिपोर्ट टू साइबर क्राइम। तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करना अच्छी बात है, ठीक है, कर लीजिएगा, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों के लिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। साइबर क्राइम में रिपोर्ट करोगे, साइबर क्राइम आएगा, इनका नंबर निकालेगा, भैया नंबर फर्जी है, खत्म कहानी। साइबर क्राइम कंपनी से एक बार पूछेगा
भाई कंपनी कह देगा सीधे हम इसके बारे में जानते ही नहीं है, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे होते हैं। भैया काम करो, कमीशन लो, निकल लो, ना हम तुम्हें जानते हैं ना तुम हमें जानते हो। तो भाई साहब यहाँ रिपोर्ट कर भी गवर्नमेंट का भी टाइम बर्बाद करोगे, अपना भी टाइम बर्बाद करोगे, होने वाला कुछ है नहीं। क्योंकि भाई साहब सीधे कह देंगे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए दूसरा क्या है, फ्रॉड एनबीएफसी कॉल प्रॉब्लम। इसमें तो ये हो गया। अब ये जो फ्रॉड एनबीएफसी में भी कुछ रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाती हैं कुछ दिन के लिए कि एक बार कमाई हो जाए फिर छोड़ दो, नया एप्लीकेशन बना लो, वहां से लोन देंगे। ये जो फ्रॉड एनबीएफसी हैं इनको भी वही परमिशन चाहिए। तो ये सब क्या करते हैं परमिशन के, फ्रॉड एनबीएफसी और फ्रॉड लोन ऐप। फ्रॉड लोन ऐप जो आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है, इस समय तो नहीं मिल रहा है, सोशल मीडिया पे ही इनका एडवर्टाइजमेंट आता है और आप क्रोम से डाउनलोड कर लेते हो। तो ये जो फ्रॉड एनबीएफसी और फ्रॉड लोन ऐप, अब बस इन दोनों में अंतर क्या होता है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ये भाई साहब आपको डायरेक्ट क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन काम सबका एक ही है। देखिए यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपकी कंटेक्ट लिस्ट चुराते नहीं है। जब आप परमिशन देते हो ना तो वहां पे सारा कंटेक्ट लिस्ट दिखता है कंप्यूटर में। भैया जब आपने अलाउ किया, नेट ऑन ही है, तो भैया सारा कुछ कॉपी करके रख लेता है, चुराने की क्या जरूरत है। भैया रख लिया, आपने फोटो का गैलरी का परमिशन दिया, वहां से कुछ ऐसे फोटो होते हैं जिसको ये लोग रख लेते हैं। अब पूरा गैलरी कॉपी करना पॉसिबल नहीं है, ना ही इनके पास हार्ड ड्राइव इतना ज्यादा है कि भैया पूरा का पूरा लाखों फोटो आपके फोन में है तो रख ले। बस उसमें से कुछ 4-5 फोटो अगर कुछ ऐसा वैसा मिल गया तो रख लेते हैं लोग। अब ये सब क्या करते हैं, ये सब तो भाई साहब हैं ही फ्रॉड, ये थर्ड पार्टी क्यों हायर करेंगे, ये सब फ्रॉड ही है। और समझ लीजिए ये थर्ड पार्टी द्वारा ही बनाए गए एप्लीकेशन होते हैं। अब थर्ड पार्टी इसका परफेक्ट एनबीएफसी से कमीशन पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट मिलेगा परमिशन, यहाँ पे डायरेक्ट पैसे ही मिल जाएंगे, कमीशन की झंझट नहीं है। तो थर्ड पार्टी वालों का ही एप्लीकेशन होता है। और ये सब आपको क्या करते हैं, नए नंबर से, कंप्यूटर जनरेटेड नंबर से, इंटरनेशनल कॉल से, दुनिया भर के तमाम एप्लीकेशन भी मिल जाते हैं जिससे आप कॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी डेटा भी, जो फोन कर रहा है उसकी डेटा भी आपको निकालना संभव नहीं है, कोई नहीं निकाल सकता, और निकाल सकता है लेकिन संभव नहीं होता है, उतने के लिए उतना मेहनत कोई नहीं करेगा। तीन थर्ड पार्टी वालों द्वारा कॉल किया जाएगा, जिसका रिपोर्ट करोगे भाई साहब नंबर फेंक दिया जाएगा। कंप्यूटर जनरेटेड नंबर होता है या पर्सनल नंबर होता है, रिपोर्ट कर दो ठीक है, लेकिन भाई साहब यहाँ गवर्नमेंट का भी टाइम बर्बाद होगा, आपका भी होगा, होने वाला कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बैंक लोन कॉल प्रॉब्लम। तो जो बैंक वाले होते हैं वे आपकी डेटा तो नहीं रखते हैं, फॉर्म भरते हैं, आप 1-2 लोगों का जो नंबर देते हैं वही नंबर रहता है। क्रेडिट कार्ड में भी सेम कंडीशन है और एनबीएफसी, इन तीनों में सेम कंडीशन है कि जो आप रेफरेंस में नंबर डालोगे उसी पे कॉल करेंगे और कुछ नहीं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके रिलेटिव को कॉल जाता है, गांव देहात जो भी है उनके रिश्तेदारों को कॉल जाता है, या भाई पटीदार जो भी है उनके पास जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उनके आपके सोशल मीडिया अकाउंट को सर्च किया जाता है आपके नाम से, फोटो तो है, नाम मिल गया, बस मैच करा लेंगे सब। उसके बाद से उस पे जो आपका फ्रेंड लिस्ट में है या फॉलोअर है उसी में से 1-2 लोग चैटिंग पे मिल जाते हैं बस। अब ये लोग तो खोजते ही रहते हैं, गांव देहात आप समझ सकते हैं कि मजा लेने वाले होते ही है, वही सब आपके जो भी रिलेटिव हो या जो आपके आसपास के हो उनका नंबर यही लोग शेयर करते हैं। क्योंकि ऐसी घटना हुई है हमारे गांव में, तभी मैं ये चीज बता रहा हूँ, वीडियो भी मैंने बताया था वीडियो बना के पहले। तो यहाँ चुराने वाली और फोन हैक करने वाला बहुत ज्यादा हो गया। जब आपका पूरा डेटा फ्री में मिल जा रहा है तो कोई हैक करने की क्या जरूरत है, हैक वैक नहीं, परमिशन दिए हो गया काम। तो इससे जो रिपोर्टिंग वाला झंझट है तो रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, जो भी मेल ऑल करना है कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें वही तरीका काम आएगा जो आप खुद करोगे। अब इसमें तरीके में क्या है, तो देखिए सबसे पहले जो भी कॉल आए डर के कभी बात नहीं करना है, उनको टाइम कभी नहीं देना है कि भैया 1 महीने बाद पेमेंट कर देंगे या 10 दिन बाद पेमेंट कर देंगे। आप उनसे सीधे कह दीजिए कि मेरे पास जब भी अभी पेमेंट शाम तक होता है मैं कर दूंगा, 1 महीने में होता है पेमेंट कर दूंगा, 10 महीने में होता है, 2 साल में होता है कर दूंगा।
तुम्हें लगता है तुम्हारी कॉल करने के बाद, तुम्हारे डराने धमकाने, फर्जी नोटिस, दुनिया भर के तमाम चीजें करने के बाद मैं दूंगा लोन, या तुम्हारे कहे जाने पर लोन चुकाऊंगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं जब भी दूंगा एप्लीकेशन के द्वारा दूंगा, एप्लीकेशन में जाके जब मेरे पास पैसे होंगे पेमेंट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो भाई साहब एजेंट है थर्ड पार्टी वाले, इनको पता चल जाएगा कि जब ये हमारे द्वारा पेमेंट करेगा नहीं, हमारे द्वारा कंपनी के अकाउंट पर लिंक जो होता है ना, जैसे ये भी देखिएगा थर्ड पार्टी वाले लिंक देते हैं, वो कंपनी का ही लिंक होता है। तो उस लिंक पे जब आप पेमेंट करेंगे तो उसके द्वारा समझ में आ जाता है कंपनी को कि इस एजेंट द्वारा पैसे निकलवाया गया है, तो उसको कमीशन मिलेगा। लेकिन जब आप उससे ये कह दोगे कि हम डायरेक्ट पेमेंट अपने एप्लीकेशन में जाके कर देंगे, कहेगा अभी करो, नहीं करेंगे, जब होगा मेरे पास करेंगे, और तुम्हारे कहने के 5 दिन 10 दिन बाद जब भी हमारे पास होगा करेंगे, लेकिन जब तुम कॉल कर दोगे उसके 1 महीने तक तो पेमेंट ही नहीं करूंगा, रहेगा तब भी नहीं करूंगा, जाओ। तो इससे उसको भाई साहब को ही पता चल जाएगा कि जब ये करवा नहीं करेगा हमारे द्वारा कहे जाने पे, हमारे लिंक पे, हमको कमीशन कंपनी देगा ही नहीं, तो भाई साहब वैसे ही छोड़ देगा, वैसे ही छोड़ देगा, कॉल नहीं करेगा। ज्यादा तंग कर रहा है, बार बार कॉल कर रहा है, भाई साहब आपको करना कुछ नहीं है, उससे बात ही मत कीजिए। जैसे टाइम पास करते हैं ना, वैसे टाइम पास कीजिए, कॉल रिसीव कीजिए, रख दीजिए, ऐसे कट भी नहीं करना है। बस इतना दिमाग में रख लीजिए कि हमको इस कॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर रहा है करने दो। क्योंकि देखिए वहां पे क्या होता है, 500-600 लोग की डेटा मिल जाती है, सबको कॉल करके एक ही बात बोलनी है, पेमेंट करो नहीं तो लीगल नोटिस, ये नोटिस वो नोटिस। तो आप बताइए एक आदमी पे क्या वह 1 घंटे देगा, फोन करेगा, 1 घंटे परेशान करेगा? नहीं करेगा। 1-2 बार करेगा, जब देखेगा कि सामने वाला इग्नोर कर दे रहा है, रिसीव कर ले रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ना ही फोन फ्लाइट मोड कर रहा है, ना ही स्विच ऑफ कर रहा है, ऐसे कर रहा है, यानी इसके पास फोन करने से हमारा टाइम ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब ये तुरंत आपको कॉल करना छोड़ देगा, दोबारा भी नहीं करेगा। अगली ही कॉन्ट्रैक्ट यानी अगला ही कॉन्ट्रैक्टर जब तक मिलेगा नहीं तब तक कॉल नहीं आएगा। 1 महीने 2 महीने बाद फिर वही काम करेंगे सब, क्योंकि नया वहां पे कॉन्ट्रैक्टर मिल गया है, अब नया आदमी कॉल करेगा। तो इनकी बातों को ना ही सुनना है ना ही जवाब देना है भैया, केवल फोन में कॉल को इसके कॉल को रिसीव कीजिए। अब बात करोगे, गाली देगा वो, आप दोगे, भैया अपना दिमाग खोटा क्यों करोगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये जो तरीका है आप आजमा सकते हो, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, कॉल रिसीव करके छोड़ दो, छोड़ दो। समझ लो छोटा बच्चा है, आपको गलती से फोन कर रहा है बार बार, अब उससे क्या बात करोगे? कुछ नहीं बात करोगे, बात करोगे अपनी बातों में उलझाएगा, गाली गलौज पे बातें चली आएंगे। अब आपके रिलेटिव को, आपके मन में यही आता होगा ना कि हमारे रिलेटिव को कॉल करके यही करेगा तो हम क्या करेंगे। तो जो भी कंपनी या जो भी एनबीएफसी या जो भी बैंक आपके रिलेटिव को कॉल कर दिया या आपने उसका नंबर रेफरेंस में नहीं डाला है और उसके पास फोन आ गया, तो समझ लीजिए 99% वह फ्रॉड है, वह कंपनी ही फ्रॉड है। क्योंकि परफेक्ट एनबीएफसी कॉल नहीं करती है आपके रेफरेंस को जिसका आपने नंबर ही नहीं दिया। तो जिसका भी कॉल आ गया समझ लीजिए उसी दिन आपका लोन माफ हो गया, क्योंकि आपने उसका नंबर दिया नहीं है। तो भाई साहब क्या करेंगे, क्या करेंगे, कहां से कॉल करेंगे? क्योंकि इन्होंने आपकी कॉल, जो भी कांटेक्ट लिस्ट है उसको इन्होंने कॉपी करके रखा है, जो कि गाइडलाइंस के खिलाफ है, हमारे नियम कानून में नहीं है कि आप किसी का गैलरी हैक कर लो, कांटेक्ट लिस्ट कॉपी कर लो, जिसका परमिशन किसी और काम के लिए दिया गया है और आपने कांड किया कुछ और। तो भाई साहब बस उस कंपनी, जिस कंपनी से आपके रिलेटिव के पास कॉल आया, समझ लीजिए कि वो लोन आपके लिए माफ हो गया, उस लोन से आपका झंझट खत्म हो गया। क्योंकि उसने जब खुद ही फ्रॉड कर दिया, आपके पास तो पैसे नहीं थे इसलिए नहीं दिए, लेकिन सामने वाले ने तो फ्रॉड कर दिया आपके साथ। तो भैया एक फ्रॉड क्या कहेगा आपसे,
आपकी तो स्थिति सही नहीं थी, आपने ये भी नहीं कहा कि हम लोन नहीं चुकाएंगे, आप तो इस बात पे तैयार हो कि भाई जब भी पैसे होंगे हम पैसे चुकाएंगे, एक एक रुपए जोड़ के देंगे। लेकिन सामने वाले ने फ्रॉड कर दिया आपके साथ कि आपका कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल कर दिया। तो एक फ्रॉड क्या आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है? एक फ्रॉड क्या आपको लीगल नोटिस दे सकता है? क्या आपको कोर्ट में बुला सकता है? कभी नहीं। तो जब भी आपके पास, आपके रिलेटिव के पास कॉल आ गया जिसका आपने नंबर ही नहीं दिया है, समझ लीजिए वो एक नंबर का फ्रॉड है, वो कंपनी ही फ्रॉड है। चाहे थर्ड पार्टी द्वारा कॉल आए या रजिस्टर्ड नंबर द्वारा या पर्सनल नंबर द्वारा, जिसका आपने नंबर नहीं दिया है उसके पास कॉल आया तो आपका लोन माफ, खत्म। दोबारा उस कंपनी के बारे में सोचिएगा ही मत, क्योंकि उसने फ्रॉड है, फ्रॉड किया हुआ है भैया, खत्म। अब वो 50 कॉल करे या 100 कॉल करे भैया, ज्यादा से ज्यादा आपको बता दें, अगर आप स्टार्टिंग में लोन लिए हो, आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ तक परेशान किया जाएगा ज्यादातर। उसके बाद से फिर कॉल आने बंद हो जाते हैं, मतलब कम आएंगे कम आएंगे कम आएंगे कम आएंगे, धीरे धीरे ग्राफ समझ लीजिए कुछ पहले स्टार्टिंग में ऐसा होगा, 10 कॉल, फिर अगले दिन 8 कॉल, 7 कॉल, 5 कॉल, ऐसे ऐसे घटते जाएंगे। कुछ दिन ऐसा होगा कि 2 महीने में कभी एक एजेंट का फोन आ जाएगा, फिर 6 महीने में कभी एक बार फोन आ जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है ना? तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बस जिस भी कंपनी का फोन आपके रिलेटिव के पास आ गया जिसका आपने नंबर ही नहीं दिया, तो समझ लीजिए उसी दिन आपका वह लोन माफ हो गया, बस काम खत्म। यही जो सेल्फ आइडिया, आप सरकार से कितना काम कराओगे भाई? आप रिपोर्ट तो कर दोगे साइबर क्राइम को, साइबर क्राइम जाएगा कंपनी से पूछेगा भाई तुमने ऐसा क्यों किया, कह देगा मेरा कोई संपर्क ही नहीं है, कौन है वो, मैं उसे जानता ही नहीं हूं। अब इतनी छोटी बात के लिए आपके कॉल के लिए सीआईडी तो आएगी नहीं कि भैया सीआईडी लगा दो, भाई ये कॉल कहां से आया है, किसने लाया है, सीआईडी तो भेजेगी नहीं। भैया ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए अपने भी कुछ कर लिया करो। अब समझ लो कम से कम 30 करोड़ से कम लोग लोन, ऐसा नहीं है कि 30 करोड़ लोग कम से कम तो लिए ही होंगे। अब सोच लीजिए कितने लोगों के पास कितना कॉल आता है, कितने लोग को पकड़ा जाए। आप खुद सोच लीजिए कि आपको बैंकिंग फ्रॉड होता है, जैसे आपके पास फोन किया जाता है और आपसे आपका एटीएम नंबर और उसके बाद से ओटीपी मांगा जाता है, जिसका आप कंप्लेन करते हो बैंक में जाकर, देखे होंगे 2-2 साल लग जाते हैं आने में। हमारे आसपास में भी ऐसा हुआ था, मैंने कंप्लेन किया, अभी तक उसका पैसा ही नहीं आया वापस। तो आप सोच लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है। भैया वो चीज एक बंद कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने जिस नंबर पे कंप्लेन किया वो नंबर फेंक देते हैं, सब बंद कर देते हैं, बात खत्म, नया नंबर निकाल लेंगे, फिर कॉल करेंगे। तो आप जब तक अपनी आप पे निर्भर नहीं होंगे ना, तब तक आप परेशान रहोगे। आप खुद से आइडिया निकालिए और खुद इन लोगों को समझाइए, क्योंकि ये लोग खुद का आइडिया लगा के आपका जो परमिशन है, एनबीएफसी वाले दिए हैं परमिशन किस लिए, किसी और के लिए, ताकि आसानी हो आपको उसमें रेफरेंस में नंबर डालने के लिए, लेकिन कुछ लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। तो भैया अपने खुद से आइडिया निकालिए और खुद उसका समाधान कीजिए, सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। इतनी छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी चीजों के लिए अब सब कुछ सरकार पे ही थोप दो तो भैया अलग चीज है, जो कि संभव ही नहीं है। भैया देखो, सबसे बढ़िया तरीका मैं बता दिया, इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप रिपोर्ट करके जो भी करना हो कर सकते हैं। ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। धन्यवाद।